20 नवंबर यानी आज टीपू सुल्तान का जन्मदिन है। उनका जन्म 20 नवंबर सन 1750 ईस्वी में कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। बहुत कम लोग ही जानते हैं दोस्तों कि उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शहाब था। आइए जानते हैं उनके इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें। इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना इतना आसान नहीं था। मैसूर के टाइगर के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ युद्धों में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। उनके वालिद का नाम हैदर अली खान था और मां का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। उनके पिता हैदर अली के फ्रांस के राजनयिक अधिकारियों के साथ अच्छे रिश्ते थे, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी अधिकारियों ने सैन्य प्रशिक्षण दिया था। इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के पास 50 से ज्यादा रॉकेटमैन थे। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना में इन रॉकेटमैन का बखूबी इस्तेमाल किया था। ये रॉकेटमैन रॉकेट चलाने के एक्सपर्ट थे। अगर आपको याद हो तो टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला रॉकेट उन्होंने ही बनाया था और इसका कई किताबों में जिक्र भी मिलता है। मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे की शक्ल में टीपू सुल्तान सन 1782 में अपने पिता की मौत के बाद सिंहासन पर बैठे। राजा के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नई चीजों को लागू किया और लौह आधारित यानी लोहे से बनी मैसूरियन रॉकेट का विस्तार भी किया, जिसे दुनिया का पहला रॉकेट माना जाता है। रॉकेटमैन युद्ध के दौरान ये ऐसे निशाने लगाते थे कि विरोधियों को भारी नुकसान होता था। टीपू सुल्तान के शासनकाल में ही मैसूर में पहली लोहे के केस वाली मिसाइल रॉकेट को विकसित किया गया। मिसाइल रॉकेट को वैसे तो टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के आदेश पर निर्मित किया गया था, लेकिन टीपू सुल्तान ने इस रॉकेट में समय के साथ कई बदलाव करके इसकी मारक क्षमता में जबरदस्त इजाफा कर दिया। टीपू सुल्तान एक बादशाह बनकर पूरे देश पर राज करना चाहते थे, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई। टीपू सुल्तान ने 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध जीता था। टीपू सुल्तान के शासनकाल में 3 बड़े युद्ध हुए और तीसरे युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए उन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता था। कुछ ऐतिहासिक किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है कि टीपू सुल्तान की 4 बीवियां थीं। जानकारों की माने तो टीपू सुल्तान के सिंहासन में 8 सोने के बाग थे। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अब आपको बताते हैं कि उनके नाम पर इतना विवाद क्यों रहा। हिंदू संगठन दावा करते हैं कि टीपू धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, बल्कि एक इंटॉलरेंट और निरंकुश शासक थे। वो दक्षिण के औरंगजेब थे, जिन्होंने लाखों लोगों का धर्मांतरण कराया और बड़ी संख्या में मंदिरों को गिराया। इतिहास से इन बातों के तथ्य नहीं मिलते और ये कोरा झूठ लगता है। साल 2015 में आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में भी टीपू सुल्तान की जयंती के विरोध में टीपू को दक्षिण का औरंगजेब बताया गया, जिसने जबरन लाखों लोगों का धर्मांतरण कराया। हालांकि इसके भी तथ्य नहीं मिलते। टीपू सुल्तान के वजीर का नाम पुण्या पंडित था। इसके अलावा भी उनकी फौज और उनके मंत्रिमंडल में कई हिंदू थे और उन लोगों के होते जबरन धर्मांतरण नहीं हो सकता था। टीपू ने अपनी इंसाफ पसंदी से अपनी हुकूमत चलाई। 4 मई 1799 को 48 साल की उम्र में कर्नाटक के श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान की बहुत ही धोखेबाजी के साथ अंग्रेजों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद उनकी तलवार अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए। टीपू की मौत के बाद सारा राज्य अंग्रेजों के हाथ में आ गया और इसी के बाद अंग्रेजों का पूरे भारत पर कब्जा हो गया। जब तक टीपू जिंदा थे, अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जा करना मुश्किल था। आजाद बोल इंडिया की रिपोर्ट।